बीजेपी का दफ्तर है वीरचंद पटेल पथ पर पटना पर, वहां पर मैं मौजूद हूं। रात भी कल शाम 6 बजे बैठक शुरू हुई और रात लगभग 12 बजे तक बैठक का दौर चला। अब से कुछ ही देर बाद 6 बजे से पुनः बैठक जो है वो शुरू हो रही है, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं, संगठन प्रभारी विनोद तावड़े, भिखू भाई दलसानिया, गिरिराज सिंह, उसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत अनेक जो चुनाव अभियान समिति से जुड़े हुए नेता हैं वो स्क्रीनिंग का काम जो है उसको तेजी से बढ़ा रहे हैं। हर एक जिले से एक सीट के लिए 3 प्रत्याशियों के नाम आए हैं, लिहाजा उसको शॉर्ट आउट करके दिल्ली भेजा जाएगा और दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसको तैयार करने के लिए अभी से सुझाव पेटी रथों पर सवार करके उसको भेजा जा रहा है। जो दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी इस रथ को रवाना किया है, जिसे नाम दिया गया है रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। और इस पर एक सुझाव पेटी भी रखी गई है, जिस सुझाव पेटी में आम जनता अपने विचार रखेगी कि किस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो सरकार किन किन मुद्दों पर किस तरीके से जनता के हितों की हिमायत करेगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं इन रथों को रवाना किया जा रहा है। लगभग 1 दर्जन से भी ज्यादा सुझाव पेटियों से लैस रथ को रवाना किया है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने। और हमारे पीछे आप बखूबी देख सकते हैं कि इन रथों के जरिए बिहार के विभिन्न कोनों कोनों में जाकर इस सुझाव पेटी में लोग अपने सुझाव को रखेंगे, ताकि एक ऐसा घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी तैयार करेगी जिस घोषणा पत्र के जरिए जनता की, आम जनता की जो सेवा है उसको भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करेगी। और इसमें बीजेपी लगातार मशक्कत कर रही है और आप देख रहे हैं कि ये रथ जो है वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं और इसे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रवाना किया है। और अब से कुछ ही देर बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, भिखू भाई दलसानिया, गिरिराज सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, रविशंकर प्रसाद, जो बिहार स्क्रीनिंग कमेटी है चुनाव समिति की, उसकी बैठक फिर अभी से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का ये जो पूरा दफ्तर है ये गहमा गहमी का अखाड़ा बन चुका है। यहाँ पर राज्य भर के कार्यकर्ता टिकटों की चाहत में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज जीतन राम मांझी से मुलाकात की, उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और ये माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति को बीजेपी अपनी सूची जब भेजेगी उससे पहले सहयोगियों के साथ सीटों के तालमेल, सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बिल्कुल राजेश, खासतौर से जो सुझाव यात्रा जिसकी शुरुआत हो चुकी है, आप पीछे देख रहे हैं किस तरीके से जो पेटियां हैं वो जाएंगी, तो कोशिश यही है कि आम जनता के जो दिल में है वो बात निकल कर आए और जो उनकी उम्मीदें हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो इतने वर्षों से शायद उनके जो सपने पूरे नहीं हुए हैं वो अब पूरे होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर यह एक अभिनव प्रयोग हम कह सकते हैं। और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, वो संकल्प पत्र जारी करती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात की वकालत करते रहे हैं कि जो हम अपने मैनिफेस्टो में जिन चीज़ों को डालेंगे उसको संकल्पित करके जनता के लिए, आम जनता के लिए सुलभ बनाया जाएगा। और शायद यही वजह है कि उसे संकल्प पत्र नाम दिया जाता है। और उस संकल्प पत्र में जिन चीज़ों को समाहित किया जाता है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी एकोमोडेट करने की कोशिश करती है, आम जनता के लिए एक बेहतरीन संकल्प पत्र लेकर आती है। और उस संकल्प पत्र की एक एक बातों पर अमल करने की कोशिश बीजेपी शासित राज्यों में की जाती रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हम जिस परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका शुभारंभ भी करते हैं। यानी टाइम फ्रेम के साथ पीएम मोदी हमेशा से विकास की वकालत करते हैं। और बिहार में भी डेवलपमेंट एक बड़ा एजेंडा जो है वो चुनाव के दौरान बनने जा रहा है। और शायद यही वजह है कि सुझाव जो यात्रा है, सुझाव पेटियों के द्वारा उस रथ को यहाँ से रवाना किया गया है कि बिहार के कोने कोने में जाकर आम जनता की जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को सहूलियत में कैसे बदली जाए, इसके लिए उसमें सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिसे बीजेपी आने वाले दिनों में अपने मैनिफेस्टो में उसे शामिल करेगी, ताकि जनता की जो परेशानियां हैं उसको कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट किया जा सके, उसको रिजॉल्व किया जा सके।
जी बिल्कुल, और जिस तरीके से रफ्तार पकड़ते बिहार की हम बात कर रहे हैं, जिसकी स्थिति हम सभी ने देखी, किस तरह का बदलाव नजर आया है, क्या इस बार पूरा प्रयास यही होगा कि पिछली बार जितनी सीटें रही हैं उससे और ज़्यादा जो सीटें हैं वो निकल पाएँ? उसी वजह से आपने बताया कि कोशिश यही है कि एक क्षेत्र से करीब 3 जो उम्मीदवारों के नाम हैं अभी तक निकल कर आएंगे और उसके बाद जो फाइनल नाम है उस पर मोहर लगेगी। देखिए बिल्कुल, जब रूलिंग पार्टी कोई होता है तो रूलिंग पार्टी में कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि भीड़ का माहौल देखने को मिलता है, और शायद यही वजह है कि स्क्रीनिंग कमेटी उन नामों पर विचार कर रही है जो जिला कमेटी के द्वारा राज्य कमेटी को भेजी गई है, और उसमें से 3 नाम जो है शॉर्ट आउट करके फिर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजी जाएगी और उस पर रजामंदी की मुहर लगेगी। लेकिन उससे पहले एनडीए में एक चुनौतियां साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है मुकुल, कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके साथ कैसे सीटों का तालमेल किया जाए। और उसी कड़ी में आज धर्मेंद्र प्रधान ने जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जो राज्य के 2 बड़े नेता हैं, एक केंद्रीय मंत्री हैं और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ आज मुलाकात की है, और ये माना जा रहा है कि वो चिराग पासवान से भी बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे और जो अन्य सहयोगी हैं उनके साथ मुलाकात कर इसे एक अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। और ऐसे में देखना होगा कि सहयोगियों के पास कौन सी सीटें आती हैं। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं, चलिए बिल्कुल बेहतर तालमेल जो है वो बनाने की कवायद है, ये खबरें और ऑल इज वेल, इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। क्या कुछ निकल फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खासतौर से जब